एनालोगस एग्जाम्पल लिया, ये एनालोगस एग्जाम्पल लिया और इधर हम दे रहे हैं आपको कंपेयर, इसको कर दे रहे हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज से, है ना। चार्ज के कंसेप्ट से इसको हम कंपेयर करके आपको दिखा दे रहे हैं कि जैसे देखिए पहला पॉइंट हम यहाँ इसमें आपको दिखा दे रहे हैं कि सबसे पहले आप इस अर्थ पर जितना एनिमल है सबको सोचिए, जितने क्रिएचर है, ऑल एनिमल्स, है ना। अर्थ है, अर्थ पे आप देख लीजिए सारे एनिमल्स को, ऑल एनिमल्स, है ना। तो उसी तरह हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स में, ये जो कंसेप्ट ऑफ चार्ज इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में आप एनिमल के जगह समझिए सारे मैटर को, अर्थ है ना, या पूरे यूनिवर्स को लीजिए। यूनिवर्स में UNIVERS, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितना मैटर है ऑल मैटर को देख लीजिए, सारे मैटर को देखिए, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि जिस तरह से ईमानदारी और बेईमानी, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी सारे एनिमल नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग का नेचर, ठीक है ना। ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी, है ना, ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है ना ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये सारे एनिमल की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह यहां भी देखिए लाइकवाइज सारे मैटर के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, बल्कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, चार्ज है ना, ए प्रॉपर्टी, चार्ज है क्या है, ए प्रॉपर्टी, चार्ज एक प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या है भाई, ये भी मैटर है। जैसे आपको ह्यूमन बीइंग, आदमी भी क्या है, एनिमल, बस। तो अगर आपको तो मेन फोकस चार्ज पर देना है तो बस ध्यान दीजिए कि जैसे सारे क्रिएचर में हम लोग ह्यूमन बीइंग को पकड़े, उसी तरह सारे मैटर में हमने सिर्फ लिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। और एक बात जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले मैटर है, उसके बाद वो चार्ज है। जैसे हम लोग पहले ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। अगर हम ह्यूमन बीइंग नहीं है तो फिर ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी की कोई उसका क्वेश्चन ही नहीं राइज करना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पहले आप मैटर ही नहीं मानिएगा, तो मैटर नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी चार्ज है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में एक मैटर लाइए, हाँ मैटर। अब मैटर तो आपके चारों तरफ सब कुछ है, और मैटर में भी आपको सोचना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि पूरे मैटर के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास पाई जाती है। तो अगर कोई पूछे तो भाई क्या है भाई चार्ज, तो चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको एकदम कह दीजिए कि सारे मैटर की नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की है। ये स्पेसिफिक वो अपने दिमाग में याद रखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही प्रॉपर्टी चार्ज है। जैसे ईमानदारी आदमी का गुण है, ईमानदारी और बेईमानी, ठीक है। और हम थोड़ी सी आगे बढ़ लेते हैं कि जैसे आपको देखना है कि ऑनेस्टी है। आपको एक छोटा सा बच्चा है, देखिए आप अपना कंपैरिजन बच्चे से कीजिए, क्योंकि आज जैसे बच्चा ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी नहीं समझता है, उसी तरह आप भी चार्ज के बारे में नहीं समझते हैं। तो अपने को उसके इक्विवेलेंट ले लीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। बच्चा आपसे पूछे कि ऑनेस्टी क्या होती है, डिसऑनेस्टी क्या होती है, तो उसको क्या करना होगा, कोई आसपास का एग्जाम्पल से आपको बताना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, बताना होगा कि देखो भाई ऑनेस्ट आदमी क्या करता है, तो उसको कोई भी चीज दे देना, वो तुम्हारा पूरा का पूरा वापस कर देगा, या फिर उस एक्टिविटी को करके आप दिखा दीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को कैसे दिखाएंगे, तो बोलेंगे कि देखिए चार्ज, बोलेगा लोग, आप भी क्या क्वेश्चन की जाएगी चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, भाई मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज, तो चार्ज जो है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये आंख से देखने की चीज नहीं है। जिस तरह से एक बात बताए कि कोई आदमी कहे कि आदमी के अंदर ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का कोई ऑर्गन नहीं होता है, उसी तरह जैसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐसा नहीं है कि इसके पास कहीं अलग से, है ना, ये अगर ये हो गया मास और ये हो गया चारों तरफ इसके, ये जो है ये चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बात नहीं है। इसलिए
कोई मास के तरह, कोई मैटर के तरह चार्ज नहीं होता है। चार्ज उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह जैसे आदमी के अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का। अगर हम लोग एक फिगर बना ले, ये कोई आदमी है, ह्यूमन बीइंग, ये कोई ऐसे ह्यूमन बीइंग है, तो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है, ठीक है ना, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का, जैसे ये ऑर्गन है ना, ऑर्गन ऑफ ऑनेस्टी, और ये कहा जाए ऑर्गन ऑफ दिस ऑनेस्टी। तो बोलता है कि इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता ह्यूमन बीइंग के। उसी तरह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास कोई चार्ज मैटर के जैसा नहीं होता है, बल्कि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब आपको बताने की वो प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग कुछ इफेक्ट देखते हैं। जैसे ऑनेस्टी का इफेक्ट दिखाई पड़ता है, डिसऑनेस्टी का इफेक्ट दिखाई पड़ता है, और उस इफेक्ट से आप रियलाइज करते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है। उसी तरह चार्ज जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसी इफेक्ट को आप जो है फिनोमेना से समझते हैं, क्योंकि बोलचाल का भाषा इफेक्ट है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन टेक्निकल वर्ड जो है वो फिनोमेना है। तो भाई चार्ज के कारण आप क्या देखते हैं, तो यही तीनों है। ये तीनों जो प्रॉपर्टी है, इसको हम समझ लेते हैं कि अगर कहीं भी कोई बॉडी अगर चार्ज है तो क्या दिखाएगा। तो अगर दो बॉडी चार्ज होगी तो जैसे उसको एक दूसरे के पास लाइएगा, वो आइदर अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा। बस जैसे अट्रैक्ट रिपेल किया तो समझ जाइए कि वो चार्ज है। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट ही करता है, वो रिपेल नहीं करता। और उसका एक अलग कारण है, उसको एक अलग क्लास में डील कर देंगे। वो कंफ्यूजन आपका